हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज शॉप इंडिया में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ज़मीन या किसी तरह की संपत्ति को खरीदने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ज़मीन या किसी तरह की संपत्ति को खरीदने वक्त सजग रहना ज़रूरी होता है, खासकर अगर आप एक आम व्यक्ति हैं और प्लाट खरीद रहे हैं तो ऐसी स्थिति में और भी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़मीन खरीदना एक आम व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात होती है। काफ़ी संघर्ष और मेहनत के बाद एक पैसे जोड़कर अपने सपनों का आशियाना बनाने की चाहत रखने वाले आम लोगों को किसी भी संपत्ति को खरीदने से काफ़ी सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल ठगबाज लोग इस खरीद बिक्री के बिजनेस में घुस गए हैं, जो कई बार लोगों को आसानी से ठग लेते हैं। उन्हें किसी और की रजिस्ट्री की ज़मीन भी बेच देते हैं, तो वहीं कई बार ऐसी ज़मीन बेच देते हैं जिस पर घर बनाने की इजाज़त भी नहीं होती। ऐसे में इन सब धोखाधड़ी से बचने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए। ज़मीन खरीदने वक्त आपको इन बेहद ज़रूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आप ज़मीन या प्लाट खरीद रहे हैं तो बेचने वाले से रजिस्ट्री से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट मांग लेने चाहिए। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि ये ज़मीन कितनी बार खरीदी बेची गई है और कितनी बार इसे खरीदा गया है। यहाँ एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई अपनी निजी ज़मीन को बेच रहा हो तो आपको ज़मीन बेचने वाले से उसका असली पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी मांग लेनी चाहिए। उसके बाद आप रजिस्ट्री की कागज़ से उसकी पहचान ज़रूर करिए। साथ ही वह अगर किसी कंपनी से खुद को ऑथराइज बताता हो तो उसके भी पेपर की जांच करे, या फिर बेचने वाले के पास पावर ऑफ अटर्नी है या नहीं उसे भी चेक कर ले। पावर ऑफ अटर्नी, जिसे मुख्तारनामा या अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसका अर्थ यह होता है कि यदि कोई आदमी विदेश में रहता है और उसकी कोई अचल संपत्ति भारत में है या किसी संपत्ति का मालिक इस स्थिति में नहीं है कि वह अपनी संपत्ति से जुड़े किसी भी मामले के लिए इधर से उधर सफर कर सके, और वह व्यक्ति अपनी उस संपत्ति को वहां से बेचना चाहता है, तो उस संपत्ति को बेचने के लिए उस व्यक्ति को भारत में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को पावर ऑफ अटर्नी बनाना होगा, जो उस व्यक्ति के नाम पर उस संपत्ति को बेच सके। ऐसे में आप उसके अधिकार पत्र को अच्छे से जांचना परखना ना भूलें। अगर आप खेती के लिए कोई जमीन खरीद रहे हैं तो उसे राज्य सरकार के भूमि एवं राष्ट्रीय सुधार विभाग से वेरीफाई करवा लें। अगर जमीन खरीद कर घर बनाना चाहते हैं तो ये जरूर जांच करें कि उस प्लाट पर घर बनाने के परमिशन ऑर्डर है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बेचने वाला आपको कमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूज की जमीन को भी बेच देता है और आपको बाद में पता चलता है कि उस जमीन पर घर बनाने के ऑर्डर है ही नहीं। इसलिए जमीन खरीदते वक्त ये ध्यान जरूर रखें। अगर जमीन को खेती, आवासीय, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रयोग तीनों के लिए अप्रूवल मिला हो तो आप उस क्षेत्र के नगर निगम कार्यालय में जाकर जमीन के नक्शे के अप्रूवल के बारे में सही जानकारी ले लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जानकारी सही है। अगर आप टाउनशिप एरिया में जमीन या फ्लैट खरीद रहे हैं तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से उस टाउनशिप के बारे में जांच पड़ताल कर ले, या फिर आप एक छोटा सा ही सही मगर एक बैंक लोन उस प्लाट के नाम से ले लीजिए, क्योंकि बैंक ग्राहकों को लोन देते वक्त सबसे ज्यादा और पुख्ता जांच पड़ताल करता है। उससे किसी तरह की धोखाधड़ी के मामले में फंसने की गुंजाइश नहीं रहेगी। एक और सलाह है कि जब भी आप कोई जमीन लेते हैं तो इससे जुड़ा एक छोटा सा नोटिस न्यूज़पेपर में छपवा दें, ताकि भविष्य में कोई उस जमीन पर आपत्ति दिखाता है या कोर्ट कचहरी का मुकदमा करता है तो आपका पक्ष कोर्ट में मजबूत रहेगा, क्योंकि आप विज्ञापन करके सबके सामने इस बात की जानकारी पहले ही दे चुके होंगे कि वह जमीन आपने बकायदा खरीदा है। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।